हेलो दोस्त, कुछ लोग का कहना है आरआरबी का एनटीपीसी के रिगार्डिंग फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो रहा है। वेबसाइट पे कुछ अपडेट दिख रहा है जिसमें रिजल्ट लिख रहा है और रिजल्ट डीबी के लिए शो हो रहा है। जब उस पर क्लिक कर रहे हैं तो 3/2019 हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो हो सकता है कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है, इतना तो क्लियर है, लेकिन रिजल्ट की गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है कुछ और भी हो रहा हो, लेकिन अभी के कंडीशन में देखिए तो एग्ज़ाम सिटी आ गई है, टाइपिंग टेस्ट हो गया, आपका सीबीएटी हो गया। तो अब इसके बाद कोई एनटीपीसी में बड़ा अपडेट रिजल्ट के अलावा नहीं बचा है। ये एक्सपेक्टेड हम करके चल रहे हैं, क्योंकि अब कोई आपको दिख ही नहीं रहा है। अब क्या आएगा? आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट आएगा, उसके लिए आपकी एग्ज़ाम सिटी आ ही गई है। अब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा। देखिए, बिना टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आना थोड़ा सही नहीं है। हो सकता है अगर आरआरबी एक पैटर्न चेंज करे तो आपका क्या आ सकता है, एक चीज़ और आ सकता है, जो आपकी साइको टेस्ट की पास फेल स्टेटस आ सकता है। जनरली ये नहीं देता, ये आपको स्कोर कार्ड में ही दे दिया जाता है। तो हो सकता है स्कोर कार्ड का भी अपडेट कर रहा हो। लेकिन अभी चले वेबसाइट पे, चलिए देखते हैं और समझाएंगे आपको, कुछ चीज़ें सिखाएंगे यहाँ पे समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये एनटीपीसी का 1/19 का आपका डिटेल है। लोगों का कहना है कि हम ओल्ड वाले में यहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्लिक हियर ओल्ड नोटिस। तो यहाँ पे जो ओपन हो रहा है ब्राउज़र, इसमें दो पहले शुरुआत में डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ अपडेट हो रहा है। क्लिक हियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट डाउन द मेरिट, और यहाँ पे पैनल फॉर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ नहीं, तो वो पैनल तो हो नहीं सकता। लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट का डाउन मेरिट भी नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो सकता है, लेकिन मेरिट को डाउन करके फिर से बुलाने का ऑप्शन नहीं हो सकता, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इसको अगर समझने के लिए अगर बात करें, हम समझे इसको कि क्या है ये और क्यों ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको एक चीज़ और समझ में आएगी। क्या आएगी समझ में? कि ये कुछ और अपडेट है, लेकिन इसको कॉपी किया गया है कहीं से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो आप कहिएगा कि कैसे मानूं? तो देखिए, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। कैसे मानूं इसे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही है? तो मैं इसको एक बार आपको एग्जांपल दिलाता हूं थोड़ा सा, और एग्जांपल देके के समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए कैसे आप मानिएगा थोड़ा ये बताता हूँ। चलिए, इसी वेबसाइट पे आने के लिए हम इसको रहने देते हैं। इसको क्लिक कीजिएगा तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखेगा, वो 3/19 का दिखा रहा है फाइनल रिजल्ट। तो ये कहिए एक तरीके से क्या किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है डॉक्यूमेंट, और इसी कॉपी डॉक्यूमेंट पे कोई और चीज़ अपडेट हो सकती है। इसको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल हम दिखाने के लिए आपको इसी पे वेबसाइट पे लेके चलते हैं अपने। तो मेरा वेबसाइट है, मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि अपने वेबसाइट के होम पेज पे कभी भी आऊँ तो मुझे यहाँ पे ये वेबसाइट दिखेगा, और इस वेबसाइट पे हमें ये दिखेगा कि मैंने लास्ट अपडेट किया है। क्या अपडेट किया है? ग्रुप डी का फर्स्ट पेज का शेड्यूल जो कल आया था 5/8 को, वो किया हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो मैं डेली करता हूँ 6 तारीख को भी कोई अपडेट करना है, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा, और कुछ लिखना पड़ेगा साथ में हमें टेबल बनाना है। जैसा कि आप एनटीपीसी वाला में देख रहे हैं कि यहाँ भी टेबल है। 1 मिनट, वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ भी टेबल के अंदर है सारी चीज़ें, ये डाटा, ये टेबल बना हुआ है। तो टेबल बार बार कोई टाइप नहीं करता, कोई भी डाटा कहीं से कॉपी करता है, ठीक है। जो भी एडिटर होता है, जो इसको एडिट करता है, वो करता है। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ कि ये तो पब्लिक व्यू के लिए है, और पब्लिक व्यू के अलावा जो अंदर का इंटरनल काम होता है वो कैसे होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो मैं चलूँगा आपको इंटरनल वाला में आपको ले चलता हूँ, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ सारा आपका ब्लॉगर का, जो आपके पास जो जाता है उससे पहले मुझे अपडेट इसमें करना पड़ता है। तो देखिए, अभी मैं इसको ड्रॉप 1 मिनट नीचे करूँ थोड़ा सा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। हाँ, इसमें ड्रॉप डाउन में देखिए तो ग्रुप डी का यहाँ शेड्यूल दिख रहा है, इसे हमें नीचे लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँ कि इसमें एक नीचे अपडेट करना है, और ग्रुप डी के जो 6-8 तारीख के बारे में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सारी चीज़ें टेबल बनाऊँ, सारी चीज़ प्रोसेस करूँ, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो करता क्या है, जो डिज़ाइनर होता है, जो वेबसाइट को मैनेज करता है, वो अपडेट करता है। अपडेट करने के बहुत तरीके हैं, डायरेक्ट भी कर सकता है, डायरेक्ट टेबल दे भी कर सकता है, और भी कोड होते हैं। मैं जनरली करता हूँ HTML कोड में। तो देखिए, वेबसाइट क्या देता है, HTML कोड। तो मैं इस HTML कोड में क्या करता हूँ, जब भी जाऊँगा
तो देखिए यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल का बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारी ये डाटा लिखी हुई है पहला, इसके बाद नीचे में, और नीचे लिखने के बाद हम इस टेबल में यहाँ से ये जो अपडेट करना होता है, जैसे भी यहाँ पे ग्रुप डी का लिखा हुआ है इसको अपडेट कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये कोड, एक मिनट इसको मैं बंद करूँ, यहाँ से कोड कॉपी करूँगा यहाँ तक और इसको ऊपर में यहाँ पेस्ट कर लूँगा। इस पे जो ग्रुप डी लिखा हुआ है इसके जगह पे NTPC CBT2 लिखूँगा, या और जो भी डिजायर है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखूँगा या कुछ और लिखूँगा। सारा चीज़ लिखने के बाद फिर मैं क्या कर दूँगा, पब्लिश कर दूँगा, तो डेट भी चेंज कर दूँगा तो आपके पास पब्लिश हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि मैं ये कॉपी किया और कॉपी करने के बाद बिना अपडेट किए हम यहाँ से क्या कर दिए, पब्लिश, तो पब्लिश हो जाएगा। वो आपको दिखेगा कि हमने ग्रुप डी का लिखा था वही ग्रुप डी 2 बार आ गया। हमने पिछला जहाँ से कॉपी किया था रिजल्ट का 3/19 का, वही आपको दिख गया। और सारी चीज़ें जो हमने पहले ही एडिट कर रखा है यानी कॉपी कर रखा है, कॉपी करके एक बॉक्स बना लिया हूँ, वही बॉक्स आपको दिख जाएगा। और वही सेम बॉक्स इन्होंने किससे कॉपी किया है, 3/19 का। यानी मैं कहूँ कि जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है इतना सारा चीज़ें टेबल वगैरह वो टाइप करने से अच्छा है कि उसको पहले कॉपी कर लेगा, फिर इस पे डाटा है उसको एडिट कर लेगा। वही डाटा एडिट यहाँ पे अभी हो रहा है और किसका हो रहा है ये नहीं कह सकते। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने कॉपी जो किया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से है। तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रोसेस। तो कोशिश मैंने किया है कि जो चीज़ें अंदर की चीज़ें होती है वो भी बताने की कोशिश किया है। थैंक यू, धन्यवाद।